हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स। तो आज हम हाजिर हैं फिर से क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 के अगले पार्ट को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 6 बहुत ही बड़ा है। तो इसमें हम आज मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स और इससे आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। तो देखिए, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, तो यहाँ पर दिया है कि व्हाट हैपन्स इफ द सिस्टम ट्यूब्स डेवलप ए वीक, थिंक अबाउट द सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। तो यहाँ पर जैसे दिया है कि क्या होगा अगर हमारे जो ट्यूब्स है, यानी कि आपको पता है कि हमारे अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं, उन सिस्टम के बारे में आपको बता, जैसे कि लिम्फेटिक सिस्टम या फिर जो वेसल्स है ब्लड, जैसे कि कैपिलरीज और वेंस और आर्टरीज। तो इनके बारे में पहले सबसे पहले ये 3-4 लाइन का टॉपिक पढ़ लेते हैं। उसके बाद में आपको इन वेसल्स के बारे में बता दूं कि हमारी बॉडी में, यानी ह्यूमन बॉडी में कितनी प्रकार की वेसल्स होती है और इनका क्या क्या वर्क होता है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया है कि ये जो वेसल्स होती है हमारे बॉडी में, इनमें अगर लीक हो जाए तो क्या होगा। थिंक अबाउट द सिचुएशन, यानी कि उन्होंने बताया कि अगर हम घायल हो जाते हैं तो क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू मिनिमाइज्ड। तो जो सिस्टम होता है वो क्या करता है, इस ब्लीडिंग को मिनिमाइज करता है, यानी कि कम करने का प्रयास करता है। इन एडिशन लीकेज वुड बी लॉस टू प्रेशर विच वुड बी द एफिशिएंसी ऑफ, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि पंपिंग सिस्टम जो होता है वो तो अपना वर्क करता ही रहता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए या फिर ब्लड के फ्लो को रोकने के लिए प्लेटिलेट्स अपना वर्क चालू करती है। द ब्लड हैज़ प्लेटिलेट सेल्स विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी। तो जो प्लेटिलेट्स है पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रही है। द बॉडी द प्लग इज लीक्स टू हेल्पिंग टू क्लोट। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक मैसेज जाता है और जिस प्रकार से हेल्प करता है क्लोट जमाने में। आपने देखा होगा जब भी हमें चोट लग जाती है तो वहाँ पर एक क्लोट बन जाता है, ब्राउन कलर का या डार्क ब्राउन कलर का एक क्लोट जम जाता है। ये क्लोट ही हेल्प करता है। तो ये एक्चुअली वर्क इसका होता है, प्लेटलेट्स का ये वर्क होता है। तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं, जो भी ब्लीडिंग होती है उसको रोकती है या कम करने का प्रयास करती है। जब भी इंजरी हो जाती है तो वहाँ पर आपने देखा होगा ब्लैक कलर का एक धब्बा बन जाता है या फिर क्लोट बन जाता है। तो इसे ही ब्लड क्लोट कहते हैं और ये हेल्प करता है कि इसमें, यानी कि ये एक तरह से ब्लड को रोकने में हेल्प करता है और ये ब्लड प्लेटलेट्स का वर्क होता है। तो अब हम देख लें कि कौन कौन सी वेसल्स होती है हमारी बॉडी में। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर दिया है, आप देख सकते हैं देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स होती है जो मेन होती है। सबसे पहली है आर्टरीज, नेक्स्ट है वेन्स एंड कैपिलरीज। तो ये 3 टाइप की जो ब्लड वेसल्स है। तो सबसे पहले हम आर्टरीज के बारे में देख लेते हैं। आर्टरीज क्या करती है। आर्टरीज द वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट और कॉल्ड आर्टरीज, यानी कि ऐसी वेसल जो ब्लड को हार्ट से ले जाती हैं, कहाँ, सभी अंगों तक ले जाती है। तो ये आर्टरीज होती है, यानी कि प्योर ब्लड को ही ले जा रही है। तो आप ये भी ध्यान रखें कि ये प्योर ब्लड को ले जाती है सभी अंगों तक। एंड देयर वेरी स्मॉल ब्रांचेस आर आर्ट्रियोल्स, यानी इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस होती है जो क्या कहलाती है, आर्ट्रियोल्स कहलाती हैं। अब देखिए, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि जो दूर ले जाती है आर्टरीज ब्लड को उधर अंगों तक ले जाती है, ऑर्गन्स तक ले जाती है, वो ऑक्सीजनेटेड होता है। तो अब देखें कि कैपिलरीज क्या होती है। तो कैपिलरीज आर मिनट थिन वॉल्ड वेसल्स दैट कनेक्ट द आर्टरीज एंड वेन्स, यानी कैपिलरीज बहुत ही पतली दीवारों वाली वेसल्स होती है जो कि कनेक्ट होती है आर्टरीज एंड वेन्स से कनेक्ट होती है। देयर थिन वॉल्ड अलाउ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स, यानी इनकी जो पतली वॉल्स होती है इसको अलाउ करती है अंदर आने के लिए ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट टू पास एंड फ्रॉम द सेल्स। तो इस प्रकार ये अलाउ करती है कि इन सब चीज़ों को अंदर आने दें। ठीक है, तो ये होती है कैपिलरीज। नेक्स्ट देखिए दिया है वेन्स क्या होती हैं। दीज आर ब्लड वेसल्स दैट टेक ब्लड फ्रॉम द बैक टू द हार्ट, यानी कि हार्ट से जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको कहाँ तक लाती है, हार्ट तक लाती है और फिर हार्ट इसको लंग्स तक भेजता है। दे गेट बिकम लार्जर एज दे गेट क्लोजर टू हार्ट, यानी कि ये थोड़ी सी लार्जर होती जाती है जैसे जैसे ये हार्ट तक पहुँचती है। अब देखिए यहाँ पर सिस्टम के बारे में बताया है। और सब सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ अ ह्यूमन बॉडी दैट कॉन्सिस्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ वेसल्स, यानी कि एक सब सिस्टम सर्कुलर ह्यूमन बॉडी में बना हुआ है जिसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क वेसल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स का बना हुआ था और इसी को क्या कहा जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। तो अब हम आगे देखते हैं बुक में कि स्टूडेंट यहाँ पर दिया है लिम्फ। तो लिम्फ क्या होता है, देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड, यानी कि एक अलग टाइप का फ्लूइड है इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन करता ही है, यानी ट्रांसपोर्टेशन भाग लेता है, इसलिए ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन फ्लूइड है। दिस इज द कॉल्ड लिम्फ, इसको क्या कहा जाता है, लिम्फ कहा जाता है या फिर टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है। थ्रू द पोर्स ऑफ प्रेजेंट इन वॉल्स ऑफ कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, यानी कि जो पोर्स होते हैं वहाँ पर सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा तो होता है, प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स होती है, स्केप इनटू द इंटरसेल्युलर स्पेस, जो भी बीच में स्पेस होता है वहाँ पर ये लिम्फ होता है। तो ये टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ कहलाता है। इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा, ये होता तो प्लाज्मा के समान ही है बट कलरलेस होता है और इसमें कुछ कम मात्रा में प्रोटीन होता है। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेल्युलर स्पेस,
विच जॉइन द लार्ज लिम्फ वेसल्स, यानी कि आगे चल के लार्ज लिम्फ वेसल्स में बदल जाता है। और ये कहाँ पर खुलता है? लार्जर वेंस में खुलता है। लिम्फ कैरीज डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब्ड फैट, यानी ये किसको कैरीज करता है? डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब्ड फैट को। कहाँ से कलेक्ट करता है? इंटेस्टाइन से। एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, और वहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में पैक हो जाता है ब्लड में, ठीक है। तो इससे पहले आपने जो देखी वेसल्स जैसे कि आर्टरीज, कैपिलरीज और जो वेंस थी, तो इनके बारे में आपने अच्छे से देख लिया है। अब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हम अगले भाग में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।